नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज सीएम आवास संत कबीर कुटीर पर आबादकार पट्टेदार किसान कल्याण समिति के चेयरमैन हरपाल सिंह चीका ने सीएम नायब सिंह सैनी से शिष्टाचार भेंट की और इस दौरान विधानसभा सत्र में पट्टेदारों को जमीनों का मालिकाना हक देने के लिए बिल लाकर इसे कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने प्रदेश की सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। वहीं सीएम ने कहा कि किसान भाइयों का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मैं खुद छोटी जोत वाला किसान रहा हूं और इसीलिए किसान भाइयों की हर तकलीफ को समझता हूं और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हूं। उधर महाराजा सूरजमल जी की जयंती पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्वीट कर उन्हें याद किया है। उन्होंने लिखा कि वीरता और बलिदान के प्रतीक पराक्रमी योद्धा महाराजा सूरजमल जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि वंदन। एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि शुरू से ही दिल्ली में मुकाबला बीजेपी और आप के बीच माना जा रहा था। कांग्रेस का वोट शेयर तो बढ़ा, लेकिन प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। दिल्ली में कोई हमारे शुरू से ही ये माना जा रहा था कि सीधा मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत थोड़ा बढ़ा है वहाँ, लेकिन जो हमारी आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं रह पाया, ये बात सही है। ये उनका विचार हो सकता है, लेकिन कांग्रेस सभी की पार्टी। हमारा फैसला है कि हम मेयर का और जो वार्ड्स हैं उस पर कांग्रेस पार्टी सिंबल पे लड़ रही है और परिषदों में केस बाय केस बेसिस पे फैसला किया जा रहा है। तो चुनाव तो हम लड़ेंगे, लेकिन हमारी मांग है कि जब उत्तराखंड में जहां भाजपा की सरकार है, अभी 1 महीने पहले जो चुनाव हुए निगम के चुनाव, वो बैलेट पेपर पे हुए हैं, तो हरियाणा के अंदर भी ये जो निकाय चुनाव हैं ये बैलेट से होने चाहिए। ऐसी हमारी मांग हमने करी थी, वो मांग नहीं मानी गई। राष्ट्रपति के आदेश जारी होने के बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में 2 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। यह नियुक्ति 2 साल के लिए हुई है। हरमीत सिंह ग्रेवाल और दीपेंद्र सिंह नलवा की अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति हुई है। उधर बवानीखेड़ा नगरपालिका में सीएम फ्लाइंग की रेड कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि कर्मचारियों की हाजिरी और कचरा निस्तारण को लेकर जांच की जा रही है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कचरा निस्तारण की जांच लगातार चल रही है। उधर पुरानी जीटी रोड स्थित भीमराव अंबेडकर भवन में दलित वर्ग कल्याण समिति के तत्वाधान में संत शिरोमणि रविदास जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने किया। इस अवसर पर संस्था द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि शिविर में फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम ने लोगों के नाक, कान, गला, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, खून की कमी, मधुमेह, महिला रोग के साथ अलावा ईसीजी द्वारा जांच की है। तमाम देश विदेश में भारत माता के महान सपूत संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 648वीं जयंती सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। उनके व्यक्तित्व पर, उनके कर्तव्य पर जो जिस तरह से उन्होंने मानवता के लिए संदेश दिया,
जिस तरह से सभी समाज को एकजुट होकर के प्रेम प्यार भाईचारे के साथ मिलकर के चलने का संदेश दिया। उधर फरीदाबाद के डबुआ थाना इलाके में 4 साल की मासूम बच्ची लहूलुहान अवस्था में मिली है। आपको बता दें कि आसपास के लोगों ने मासूम बच्ची को कपड़े से ढका और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को बादशाह खान सिविल अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के लिए भिजवा दिया है। साथ ही जहां पर बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए बच्ची को फरीदाबाद के ही एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस मामले में डीसीपी एनआईटी कुलदीप सिंह ने जानकारी साझा की है। ये बड़ा दुखद घटना हुई है। काफी छोटी उम्र की एक लड़की है और वो सेमी कॉन्शियस स्टेज में हमें मिली थी और जो डॉक्टर्स की जांच के बाद पता लगा कि उसके साथ में जो है एक इंटरकोर्स किसी ने किया हुआ है और फिर हमने उसको बीके हॉस्पिटल के बाद में एशियन हॉस्पिटल में रिक्वेस्ट करके उसकी बेटर ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे ले जाया गया है। तो बाकी कुछ टीम्स हमने बना के जो इनके पेरेंट्स को भी ढूंढा गया और जो एक्यूज्ड है उसकी तलाश में हम जुटे हैं। जल्दी उसको पकड़ने की कोशिश है, जल्दी पकड़ लिया जाएगा। जैसे कि हम वहाँ गए थे दुकान पे थोड़ा सामान लेने के लिए, हमने फ़ोन दे रखा था तो उसके पास हम बैठे हुए थे। तो जो हमारे गोदाम पर जो काम करते हैं एक अंकल, वो वहाँ पर गए, हमें बुला के लाने लग गए, कह रहे कि वहाँ पर ऐसा ऐसा सीन हो गया। हाँ, तो उन्होंने हम वहाँ पर दौड़ के गए तो हमने देखा तो बच्ची के मतलब पूरा यहाँ से मतलब पूरा ब्लड पूरा पैर मतलब जमीन वमीन पे पूरा ब्लड। तो उसके बाद जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया जिन्होंने देखा था वो कह रहे कि उनके मतलब जो आधा शरीर था ऊपर का, उधर ऊपर कपड़े थे नीचे नहीं थे तो उनके कपड़े, तो उन्होंने उनको एक टी-शर्ट सी पहनाई। उधर फरीदाबाद के थाना छायसा के एसएचओ और थाने के लगभग आधा दर्जन पुलिसकर्मियों पर पिता और उसके 2 बेटों को थाने में लगभग 7 घंटे तक बंधक बनाकर लाठी डंडों से पीटने के गंभीर आरोप लगे हैं। घायल व्यक्ति को फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। का डिस्प्यूट था तो उसमें झगड़ा हुआ था। जो शिकायत करता है राजीव, उसने शिकायत दी कि उसका एक प्लॉट है, उस प्लॉट पर उसके बड़े भाई राम बाबा ने कब्जा कर लिया है जी। 2 महीने पहले वो अपने काम से बेंगलोर गया था तो उसके बाद उसके बच्चे उसके पिताजी वहाँ उस मकान पे थे, उसके घर पे थे, तो उसके भाई राम बाबू ने उनको वहां से निकाल दिया, उस मकान पर कब्जा कर लिया। जो कल शिकायत करता राजीव अपने उस मकान पर गया था तो राम बाबू, उसके बेटे हर्षित, उसकी मिसेज राजेश ने उन पर हमला किया, लाठी डंडों से हमला किया। जो पीड़ित है उसके दाएं पैर में चोट है, थोड़ी गहरी बीच में 1 सेंटीमीटर के आसपास है, लेकिन उसके टखने पर काफी सूजन है तो लगता है कि फ्रैक्चर है और बहुत ज्यादा दर्द है उसको। उसके हाथ में भी, दाएं हाथ में भी सूजन है काफी और इसलिए मैंने दोनों के लिए एक्सरे एडवाइस किया हुआ है। और सर में भी चोट थी, वो मैंने नोट कर ली, वो ज्यादा इतनी गहरी नहीं थी। उधर रेवाड़ी रोहतक हाईवे किनारे एक व्यक्ति का शव मिला है जिससे क्षेत्र से जो है सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि परिजनों का आरोप है कि 2 अन्य लोग शख्स के साथ गए थे और परिजनों को 2 व्यक्तियों पर शक जताया है। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर फोरेंसिक टीम से लेकर पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और शिकायत के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। इनके साथ 2 जने थे रात को, उन्होंने मारा। कैसे मतलब कहाँ गए थे, कहाँ से? सीमेंट लेके आ रहे थे, हमने दुकान खोला बिल्ली में की। सर मेरे साथ ये खड़ा है मीना नाम का, इसने बताया कि तुम ट्रैक्टर वहाँ पे खड़े है। मैं जहाँ पे जब आया देखा तो बस फिर आपने भी फोन करने की 10:30 बजे मेरी बात हुई मेरे भाई से। मैं तो फोन कर रहा था इस टाइम सर रात 10:30 बजे पता है सुबह पता लगा। ये 2 लोग कहाँ के हैं? एक मांडिया का, एक वहाँ उत्तम का, रूपराम दौलत। मांडैया गांव के पास नहर के पास एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और वहाँ एक ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है। इस पे तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची थी। मैंने विजिट की थी एसपी साहब के निर्देश अनुसार। तो वहाँ पे मौके पे जाके देखा तो एक ये मांडैया का
लड़का है धनीराम, करीबन 38-39 साल उम्र है इसकी। ये सीमेंट रोडी का काम करता है। तो इसकी डेड बॉडी वहां पड़ी हुई थी, शरीर पे कुछ खरोच वगैरह के निशान थे। तो एफएसएल की विजिट करवाई, हेयर एंगल से जांच की गई। तो दौरान जांच ये बात आई कि ये 3 लोग थे, कल बहरोड से सीमेंट लेके चले थे ट्रैक्टर में भर के। ट्रैक्टर इसका ही है, मृतक का ही है। और उसके बाद सुबह ये डेड बॉडी वहां मिली है। तो अभी डेड बॉडी को हॉस्पिटल भिजवाया गया है पोस्टमार्टम के लिए, और परिजन जैसी दरखास्त देंगे उसके अनुसार वो जो उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। प्रदेश मुख्यमंत्री के आदेशों पर जो है हरियाणा में नॉन स्टॉपेज विकास कार्य पहले से ही ज्यादा होंगे, और यह कहना है हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर रविंद्र बलिया का। जहां पर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस रतिया में प्रोफेसर रविंद्र बलिया ने अधिकारियों और सरपंचों की एक बैठक ली और विकास कार्यों में तेजी लाने को देखकर पूरी रिपोर्ट तैयार करने के आदेश भी जारी किए। मीडिया के साथ जो है रूबरू होते हुए प्रोफेसर रविंद्र बलिया ने कहा कि रतिया में भी विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों से रिपोर्ट ली जा रही है और मुख्यमंत्री से मिलकर रतिया में विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। हमने एक आम पब्लिक की समस्याओं सुनने के लिए पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कोई भी आ सकता था, आमजन आ सकता था। उसमें आम लोग भी आए, सरपंच भी आए, बुजुर्ग, महिलाएं, जिसका भी जिस तरह की कोई समस्या थी वो लोग आए। और उनके साथ साथ अधिकारियों को भी बुलाया गया था कि जो लोगों की समस्याएं हैं उनका समाधान मौके पे भी हो सके, और यदि कोई बाद में होने वाला है तो अधिकारियों को नोट करवा दिया गया है। इसमें विशेषकर जो कमीशन ने संज्ञान लिया ये था कि अनाज मंडी है, उसमें मार्केटिंग कमेटी के सेक्रेटरी आए हुए थे मार्केटिंग बोर्ड से। तो हमने उनको ये हिदायत दी कि अनाज मंडी के अंदर जो लेबर है उसमें ज़्यादातर है वो एससी कम्युनिटी से रिलेटेड होती है। उनकी सुविधाओं के लिए क्या क्या आप करते हैं, सुविधाएं कैसे देते हैं। और कमीशन ने डायरेक्शन दी है रतिया एडमिनिस्ट्रेशन को। सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर साहब, क्या आपके पास आजकल चार्ज है कोई, या वैसे मतलब कोई मेन चार्ज आपके पास? या तो एसएमओ ही होता है बस में? यहाँ एसएमओ तो नहीं है सर। हाँ अच्छा, इंचार्ज डॉक्टर संदीप जी है, तरफ से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। क्या नाम? संदीप कुमार। उधर भिवानी के धनाना गांव के खिलाड़ी देश में छा गए हैं। बता दें कि उत्तराखंड में आयोजित नेशनल गेम्स में हरियाणा की हैंडबॉल की दूसरी जो है टीम ने दूसरे नंबर पर रही है, और इस टीम ने अकेले धनाना गांव के 8 खिलाड़ी थे और टीम का कप्तान भी इसी गांव का खिलाड़ी मंजीत था। इन सभी विजेता खिलाड़ियों का गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया और विजेता खिलाड़ियों को फूलों और नोटों की माला पहनाई गई और लड्डू भी खिलाए गए। बता दें कि यही नहीं, इनके अलावा पहले और तीसरे नंबर पर रही जो है हैंडबॉल टीमों में भी धनाना गांव के ही 5 और खिलाड़ी भी थे। बता दें कि खेलों का गढ़ कहे जाने वाले धनाना गांव की ही नीतू और साक्षी अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर हैं, जिन्होंने दुनिया में देश का डंका बजाया है। 8 प्लेयर जो के फाइनल खेले हैं, बाकी तो टीम पूरी धनाने की है, लेकिन फाइनल में 8 जवान खेले हरियाणा की। तो इससे हमारे गांव का नाम रोशन होता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का होता है, पूरे जो है ना गौरव की बात है, पूरे हरियाणा का होता है। तो इसमें सभी बच्चों को हमारे गांव की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। हाँ जी, ये 38 नेशनल गेम थे जो कि उत्तराखंड में हुए हैं, रुद्रपुर में। तो हरियाणा की टीम वहाँ पार्टिसिपेट की थी, जिसमें हमारे धनाना गांव के 8 प्लेयर थे और हमने वहाँ पे सिल्वर मेडल प्राप्त किया है और काफी अच्छा प्रदर्शन था। सब प्लेयर बढ़िया खेले, बस फाइनल में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से। नहीं तो अगली बार फिर और अच्छी तैयारी करके जाएंगे। उत्तराखंड में रुद्रपुर में गेम हो रहे थे, 38वीं नेशनल गेम चैंपियनशिप थी,
हमारी हरियाणा टीम की वहाँ पे 2nd पोजीशन रही है। हमको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। गांव ने बहुत मान सम्मान किया हमारा। तो कितने खिलाड़ी थे गांव के? गांव के 8 खिलाड़ी थे हमारे। इतने खिलाड़ी होते हैं गांव के, किस प्रकार प्रैक्टिस की जाती है, क्या कारण? बहुत प्रैक्टिस भी बहुत की थी, बट मिस्टेक होगी। फाइनल मैच में अगली बार बहुत अच्छा करेंगे। उधर रोडवेज की बस की टक्कर लगने से लगभग 1 महीना पहले एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बुजुर्ग महिला को बस ने कुचल दिया था, जिसके बाद बुजुर्ग महिला की दोनों टांगें कट गई थी। थोड़े दिन बाद ही बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी, जिसको लेकर बुजुर्ग महिला के परिजनों ने पेहोवा बस स्टैंड पर धरना दिया और प्रशासन पर कार्यवाही न करने के आरोप लगाए। मृतक बुजुर्ग महिला के बेटे पंकज गर्ग ने कहा कि उसकी मां की हरियाणा रोडवेज के बस की टक्कर लगने से 1 महीना पहले ही मौत हुई थी। ऐसा 12 जनवरी को मैं अपनी माताजी के साथ करनाल जाने के लिए घर से निकला था। यहाँ बस स्टैंड पे हम अपनी तरफ जा रहे थे। हरियाणा रोडवेज की एक बस बड़ी तेज गति से आई और मेरी माँ को टक्कर मारकर उनके ऊपर चढ़ा दी, जिससे उनकी दोनों टांगें कुचली गई। उसके बाद मैं लोगों की मदद लेकर यहाँ से अपनी माता को मिशन हॉस्पिटल में लेके गया। उन्होंने तुरंत पीजीआई रेफर कर दिया। मैं संघ परिवार से हूँ और मुझे आज बड़ा खेद है भी 1 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जितने बड़े हैं, चाहे हमारे इंद्रेश कुमार जी हैं, इंद्रेश कुमार जी आपके संघ के बहुत बड़े स्तंभ हैं, वो पेवा के अंदर आए हैं यहाँ सरस्वती महोत्सव पे, वहां पर आके माला लेने के हकदार तो हैं वो, परंतु इस मामले में इनका परिवार है और उनके पोता जी हैं, ये पोता लगता है। उधर रेवाड़ी नारनौल मार्ग पर सुबह कार सवार 2 युवकों की स्पीड ब्रेकर के कारण पीछे से आ रहे एक ट्रक के साथ भीषण टक्कर हो गई और आपको बता दें कि कार में सवार दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में से संदीप नाम के युवक की कल ही सगाई हुई थी, जो सगाई के बाद नारनौल अपनी मौसी के घर वापस लौट रहा था। उसी वक्त यह दर्दनाक हादसा हुआ। जांच अधिकारी थाना प्रबंधक मनीष कुमार के अनुसार सुबह करीब 4:30 बजे सूचना मिली कि रेवाड़ी नारनौल मार्ग के हरिनगर फ्लाईओवर पर कार का एक्सीडेंट हो गया था। कि हरिनगर फ्लाईओवर के पास एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें 2 लड़कों को काफी चोटें आई है। उसके बाद उनको जीएच रेवाड़ी में इलाज के लिए लेके गए, जहां पर उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया। मातृका हॉस्पिटल में वो उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। उनमें एक लड़के का नाम पुष्पेंद्र है, एक संदीप है, जो चिल्लड़ गांव के रहने वाले हैं। तीसरा जो बताया भी जा रहा है कि इसकी सगाई भी हुई थी 1 दिन पहले। हाँ, इन्वेस्टिगेशन में आया है ये सामने कि भाई संदीप की कल सगाई हुई थी। वो उसके बाद सगाई होने के बाद अपनी मौसी के घर नारनौल चला गया था। नारनौल से आते वक्त ये इंसिडेंट। उधर संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती तोशाम में बड़ी धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ में मनाई गई। इस अवसर पर तोशाम के संत रविदास मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और रविदास धर्मशाला में आयोजित भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। आपको बता दें कि मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था और बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे। इस अवसर पर प्रधान संजय नाफरिया ने बताया कि संत शिरोमणि रविदास जी की आज 148वीं जयंती है। पूरे तोशाम में बड़ी संख्या में भक्तगण रविदास मंदिर पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मंदिर में जयंती के लिए सभी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई थी। आज गुरु रविदास जी का 648वां जन्मोत्सव पूरे धूमधाम से हम हमारे गुरु रविदास मंदिर में हमने मूर्ति स्थापना, गुरु की मूर्ति स्थापना की है और गुरु लंगर सुबह से चल रहा है।
तो हम गुरुओं ने जो बताया था उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हम ये कार्य करें। उधर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में इन दिनों बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उनको पुलिस का कतई खौफ नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में पिछले 4 दिनों से लगातार एक ही परिवार को कुछ दबंग लोग अपना निशाना बना रहे हैं और सबसे पहले रविवार के दिन उनके परिवार के एक व्यक्ति के साथ में मारपीट की और उसके बाद दूसरे परिवार के साथ मारपीट की गई। और जब इस सारे मामले को लेकर जो है परिवार के अन्य लोग आरोपी पक्ष के परिवार से मिलने पहुंचे तो इस बात से नाराज होकर के फिर से दबंगों ने उनके परिवार को बुरी तरह से पीटा। और इस पूरी घटना में 3 आरोपी सहित एक गर्भवती महिला को चोट आई है। वहीं इस घटना को लेकर आदर्श नगर थाना प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आज उनके पास शिकायत पहुंची है। वह खुद इस शिकायत के बाद घटनास्थल पर जो है पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत की है। मैं सुबह अपने घर पे बच्चों के पास छोटी भाई के लड़के की घरवाली को मार रहा था। मैं उसके बीच में बचाने के गया, मुझे 20-25 लड़कों ने ऐसे मारा जी। जी कुसुम का लड़का था जी, अनस नाम का, ये लाया था जी। 20-25 लड़के थे जी। किस बात को लेकर के मारपीट हुई? ये जी छोटे भाई से 2-3 दिन पहले झगड़ा हुआ था जी। मैं सुबह गया था समझाने के लिए, उससे वहां से ईंटें बरसी। उसके बाद मैं अपने घर आ जाता हूँ, छोटे इनको भेजता हूँ मैं रिपोर्ट करवाने के लिए चौकी, और ये अकेला देख के घर पे हमला करते हैं जी। 40-50 जने मेरे पास भी। कंट्रोल रूम मीटिंग मिली थी सुबह कंट्रोल रूम से, तो वहाँ पत्थर वाली गली में झगड़ा हो रहा है। तो मैं सूचना मिलते मैं खुद मौके पर गया था, पूछताछ की थी। अब वो मेडिकल हुआ है, जो दरखास्त दे रहे हैं, जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार कार्रवाई की। हमारे पास तो आज ही खबर मिली थी, खबर मिलते मैं खुद मौके पर चला गया। जो भी कार्रवाई नियमानुसार होगी वो कार्रवाई करेंगे। सर मैं अपने भैया को दोनों को लेकर गया था उसके घर, उनको आवाज देके बुलाया नीचे, तो उसमें से 2-3 लड़के निकल के आए थे। तो उसने आते ही पूछताछ करी थी तो उसने हाथापाई करने लग गया था। इन दोनों भाई को लेकर संग गया हूँ, मतलब बताने के लिए क्यों मारा। तो उसे लेने के बाद उसने हरिओम नाम के लड़के ने 2-3 बंदे घर में घुसे रखे थे, खंजर ले रखा था, ऊपर से ईंट बरसाई है। तो हमने पुलिस बुलाई है, तो उनको कार्रवाई करी थी, तो फोन नहीं आए। आज फिर अगले दिन हम उसके अनाज के यहाँ गए, अनाज भाई के दौर गए, तो इनके क्या नाम है, बार झगड़ा हुआ है ये 3री बार है भाई साहब। तो पुलिस का कोई डर नहीं उन लोगों को? कोई सर नहीं। कुछ नहीं सर, हम तो ऊपर थे, ये काके में 3-4 लड़का ऊपर चढ़ के आगे छत पे, वो हमें मारपीट करे, मतलब लात घूसा मारने लग गए। किसमें? मुझ में, मतलब पेट में लात घूसा मारे हैं। अब फिर ये मुझे बचाना है तो क्या कि मैं ये मेरे चक्कर में ये क्यों मार रहे थे आप? पता नहीं, ऊपर आ गए क्या कि मैं वो गुंडा चाह रहे। हाँ, मैं इकली थी और कोई नहीं था घर पर, ये बचाने आए तो इनने गुथ पड़े आने के लिए। हाँ, पूरा काम चल रहा है। अच्छा, तो आपके पेट में लात मारी घूसा मारे? जानते आपने? नहीं, मुझे नहीं पता कौन है, नाम नहीं जानते। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।